ये है दिल्ली दर्पण। मैं हूं असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज हम बात करेंगे जिद और कानून के बीच छिड़ी उस जंग की जो कल सुबह दिल्ली की सड़कों पर एक बहुत बड़ा सैलाब ला सकती है। अभिजीत दीप के बोस्टन में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का ताना बाना बुनने वाला वो शख्स जो कल यानी 6 जून की सुबह अमेरिका से सीधा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। मकसद देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नीट, सीयूईटी और सीबीएसई पेपर लीक स्कैंडल्स के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। लेकिन उस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा पेंच है, प्रशासन जिस बात पर आंखें मूंद कर बैठा है, आज पर्दा उसी से उठाना है। प्रशासन जानता है कि कल दिल्ली में क्या होने वाला है, दिल्ली पुलिस जानती है, गृह मंत्रालय जानता है और हमारी अदालतें भी जानती हैं कि एक सोशल मीडिया वेव अब जमीनी हकीकत बनने जा रही है। लेकिन एक्शन के नाम पर इस देश के सिस्टम ने वही किया जो हमेशा से करता आया है, तमाशा देखना और आखिरी वक्त तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या रैली के लिए क्या नियम है। अगर आपको जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण धरना भी देना है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली पुलिस से कम 7 दिन पहले लिखित में सूचना देकर बाकायदा एडवांस परमिशन लेनी होती है। ये नियम है, ये कानून है। लेकिन हकीकत सुनिए, बीते बुधवार को जब पत्रकार अजीत अंजुम ने अभिजीत दीपके से पूछा कि क्या आपने दिल्ली पुलिस से इस विरोध प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक इजाजत ली है, तो दीपके का जवाब बेहद सीधा और चौंकाने वाला था। नहीं, बिना किसी 7 दिन की पूर्व अनुमति के, बिना किसी लीगल क्लियरेंस के दीपके ने खुलेआम अपने समर्थकों से कह दिया है कि कल सुबह सीधा एयरपोर्ट पहुंचो। वहां से हम मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहीं ऑन द स्पॉट परमिशन की मांग करेंगे। जरा सोचिए, क्या देश के राजधानी के सबसे सेंसिटिव जोन में इस तरह की जिद की कानूनन इजाजत दी जा सकती है? बिना किसी 7 दिन की पूर्व अनुमति के, बिना किसी लीगल क्लियरेंस के दीपके ने खुलेआम अपने समर्थकों से कह दिया है कि कल सुबह सीधा एयरपोर्ट पहुंचो। वहां से हम मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहीं ऑन द स्पॉट परमिशन की मांग करेंगे। जरा सोचिए, क्या देश की राजधानी के सबसे सेंसिटिव जोन में इस तरह की जिद की कानूनन इजाजत दी जा सकती है? क्या ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने जैसा नहीं है? और इसी खतरे को भांपते हुए कल सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एनजीओ ने बाकायदा एक अर्जेंट PIL दाखिल करके अदालत से गुहार लगाई कि कल होने वाले इस आंदोलन पर तुरंत रोक लगाई जाए या सख्त ग्राउंड कंट्रोल मेजर्स लागू किए जाएं। याचिका में साफ लिखा था कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काकर दिल्ली में कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठेंगा दिखाने की तैयारी है। एम्बुलेंस के रास्ते रुक सकते हैं और सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अदालत ने क्या किया? वेकेशन बेंच जस्टिस सौरभ बनर्जी और जस्टिस अमित शर्मा ने इस याचिका पर किसी भी तरह की सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में सिर्फ इतना कहा कि पुलिस इस स्थिति को खुद संभाल लेगी, हमें इसमें अर्जेंट दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हाई कोर्ट और दिल्ली पुलिस के पास इस बेफिक्री का कोई ठोस कारण है? एक तरफ दीपके के माता पिता और दोस्त डरे हुए हैं कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुद दीपके कह रहे हैं कि वो जेल जाने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम इस बात का इंतजार कर रहा है कि जब कल हजारों की तादाद में छात्र एयरपोर्ट और जंतर मंतर की सड़कों को ब्लॉक कर देंगे, तब जाकर वो लाठियां चलाएंगे या वाटर कैनन। एक्शन लेने के लिए हमेशा किसी बड़े हादसे या टकराव का इंतजार करना क्यों जरूरी है? कल का दिन दिल्ली के छात्रों के लिए और इस देश की पुलिसिंग के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। क्या बिना 7 दिन की अनुमति के शुरू होने वाला यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा या फिर दिल्ली की सड़कें एक बार फिर संग्राम का मैदान बनेगी? क्योंकि जब प्रशासन एडवांस प्लानिंग के बजाय सब कुछ आखिरी वक्त पर छोड़ देता है तो भुगतान सिर्फ आम जनता को करना पड़ता है। हम इस मुद्दे की हर एक बारीक परत पर नजर बनाए रखेंगे। हम ये सवाल पूछते रहेंगे जब तक कानून को अपनी जेब में समझने वाले और चुप्पी साधे बैठे ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर लेते। कोर्ट का ये फैसला राइट टू प्रोटेस्ट का बचाव है या जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।